आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरी कहानियों को प्रेम देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, बहुत समय से जो ये जाति या वर्णन का बंधन है वो चला आ रहा है। हम अपनी जातियों को लेकर ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। इससे जुड़ी ही एक कबीर जी की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या धर्म और ज्ञान किसी जाति या वर्णन का बंधन है? इस प्रेरणादायक सच्ची घटना में जानिए कबीर दास जी ने कैसे एक ब्राह्मण को सच्चा ज्ञान दिया और बताया कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। एक दिन कबीर दास जी अपने घर के बाहर बैठकर चरखा काट रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण पंडित उधर से गुजरा। उसने कबीर जी को देखा जो कपड़े सिले जा रहे थे। तो पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे कबीर, तू तो नीची जात का जुलाहा है। तू ज्ञान और भगवान की बातें कैसे कर सकता है? धर्म और वेदों का ज्ञान तो हमारे लिए है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं। तो कबीर जी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जब बच्चा जन्म लेता है, क्या वह ब्राह्मण बनकर आता है या इंसान बनकर आता है? तो पंडित बोला, वो तो इंसान ही होता है, पर जन्म के अनुसार उसकी जाति तय होती है। तो कबीर जी बोले, तो फिर अगर हम सब जन्म से इंसान हैं तो ऊंच नीच का भेद किसने बनाया? ईश्वर ने तो नहीं किया। जैसे सोना चाहे जिस डिब्बे में रख दो उसकी कीमत नहीं घटती, वैसे ही आत्मा चाहे किसी भी शरीर में रख दो या किसी भी शरीर से जन्म ले, वो पवित्र ही रहती है। पंडित जी कुछ पल को चुप हो गए। वो तर्क नहीं कर सके। फिर झुककर बोले, कबीर जी, आज समझ में आया कि ज्ञान कपड़ों और जातियों का मोहताज नहीं होता। ज्ञान वो होता है जहाँ अहंकार नहीं होता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जाति से नहीं, कर्म और ज्ञान से कोई बड़ा बनता है। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। भेदभाव तो इंसान की सोच है। सच्चा धर्म इंसानियत है, ना कि पद, जाति या परंपरा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।